अविन बुरी तरह से घबराया हुआ था। जमीन पर बिखरी राख अब वाइट कलर के लिक्विड में बदल गई थी और वो लिक्विड बहते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। अविन ये देखकर बहुत हैरान था। उसे डर इस बात का था कि अगर ये लिक्विड बहते हुए नीचे चला गया तो सबको पता चल जाएगा। कुछ सोचकर उसने उस छोटे ब्लैक बैग को अपने जैकेट की जेब में रखा और फिर जल्दी से उस लिक्विड को बॉक्स में भरने लगा। कुछ ही देर में वहां सब क्लीन हो गया था। काम खत्म होते ही वो जल्दी से बाहर आ गया। उसी वक्त बजाज हाउस, दिल्ली। पिछले आधे घंटे से किसी बात को लेकर पूरे घर में हड़बड़ी मची हुई थी। बजाज हाउस कविश बजाज और उसके भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जिसे उसके दादा जमना लाल बजाज मरते वक्त विरासत में छोड़ गए थे। बजाज फैमिली शहर की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। जमना लाल बजाज अपने पीछे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे। बजाज फैमिली पूरे शहर में फास्ट फूड आउटलेट्स की वजह से फेमस थी, जिसकी फ्रेंचाइजी उन्होंने इंडिया के दूसरे शहरों में भी खोल रखी थी। जमना लाल बजाज की डेथ को 1 साल होने वाला था, पर उनके परिवार ने उनकी अस्थियां अभी तक विसर्जित इसीलिए नहीं की थी क्योंकि जमना लाल बजाज ने मरने से पहले अपनी ये इच्छा बताई थी कि उनकी अस्थियों को तब तक संभाल कर रखा जाए जब तक उनके छोटे पोते कविश की शादी नहीं हो जाती। कविश आयरा से शादी करना चाहता था, लेकिन आयरा 2 बार उसके साथ अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन कर चुकी थी। इसी बीच कविश के दादा जमना लाल बजाज की डेथ हो गई। आधे घंटे पहले बजाज हाउस के छोटे से मंदिर में रखा हुआ जमना लाल बजाज का अस्थि कलश कहीं गायब हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चारों ओर से सिक्योरिटी से घिरे हुए बंगले के अंदर से बजाज फैमिली की इतनी इम्पोर्टेंट चीज आखिर गायब कैसे हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए गए थे, लेकिन उस बात का कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पूरी बजाज फैमिली अचानक हुए इस इंसिडेंट को लेकर बहुत परेशान थी। आज बजाज फैमिली का सभी जगह जो नाम था वो केवल उनके दादा जमना लाल बजाज के कारण ही था। उन्हीं की मेहनत की वजह से बजाज फैमिली की गिनती आज शहर के टॉप 10 रिच फैमिलीज में होती थी। यही वजह थी कि आज उनके मरने के बाद भी घर के सारे मेंबर्स उनकी बहुत इज्जत करते थे। बजाज हाउस के बड़े से हॉल में इस वक्त पूरी बजाज फैमिली मौजूद थी। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अस्थि कलश कहाँ चला गया। जमना लाल बजाज के जाने के बाद कविश का बड़ा भाई राहुल बजाज ही अब फैमिली का हेड था। कविश के डैड जब कविश 7 साल का था तभी गुजर गए थे। राहुल बजाज कविश का सबसे बड़ा भाई था। राहुल अपने दोनों भाइयों से इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए बोल रहा था, इस घर में आज तक किसी की एक सुई तक चुराने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में दादाजी की अस्थियों का अचानक से गायब हो जाना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। राहुल की इस बात पर उसके दूसरे भाई दीपक ने जवाब दिया, भाई दादाजी की अस्थियां चुराकर कोई क्या करेगा। इस पर राहुल ने उससे कहा, ये खबर अगर मीडिया में चली गई तो हमें बहुत नुकसान होगा। हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर हमारे साथ कोई इमोशनल ड्रामा खेलकर हमें हमारे कस्टमर्स की नजरों में गिराना चाहते हो। कविश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके दादाजी की अस्थियां किसी ने चुरा ली या वो कहीं खो गई। उसने बड़ी बेपरवाही से राहुल से कहा, ब्रो अब जो होना था सो हो चुका। मान लीजिए कि आपको दादाजी की अस्थियां वापस मिल भी गई तो आप ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि वो अस्थियां उन्हीं की हैं? कविश की बात लॉजिकल थी, लेकिन राहुल के लिए इस वक्त लॉजिक से ज्यादा उसके इमोशंस मैटर करते थे। उसने कविश की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे कविश, क्योंकि तुमने कभी भी किसी के इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना सीखा ही नहीं है। कविश इस बात को लेकर राहुल के साथ डिस्कशन पर उतर गया। उसने राहुल से कहा, ब्रो इस जमाने में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आप जैसे इमोशनल फूल के साथ कोई भी बड़ी आसानी से फ्रॉड कर सकता है। इंसान मरने के बाद ये देखने नहीं आता कि उसके बाद उसकी फैमिली में क्या हो रहा है। राहुल ने बड़े ही ध्यान से कविश की बात सुनी और बोला,
तुम तुम्हारी जगह सही हो सकते हो कविश, लेकिन दादाजी की अस्थियां अगर हमें वापस नहीं मिली तो हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारी अभी तक बनी बनाई रेप्यूटेशन खत्म हो जाए। राहुल की बात कविश और दीपक दोनों ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन दीपक अपने बड़े भाई राहुल की किसी भी बात के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। पर कविश को राहुल की कही ये बात बेवकूफों जैसी लगी। उसने राहुल से कहा, दादाजी की अस्थियां फैमिली की रेप्यूटेशन कैसे हो सकती है, और उसके हमारे पास ना होने से कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाएगी? एक्सप्लेन करेंगे आप? राहुल के लिए कविश को कन्विंस करना मुश्किल था। उसने बजाज फैमिली का एक सीक्रेट बताते हुए उसे कहा, दादाजी के पास हमारी फैमिली का एक सीक्रेट था। इनफैक्ट वो एक तरह से वेल्थ क्रिएशन का भी एक सीक्रेट था, जिसे वो बहुत संभाल कर रखते हैं। मरने से पहले उन्होंने वो सीक्रेट मुझसे शेयर किया था, और उनकी डेथ के बाद मैंने वो सीक्रेट उनकी अस्थियों के साथ ही छिपा कर रख दिया था। कविश राहुल की इस बात पर जोर से हंस दिया और बोला, ब्रो, यहाँ मेरे माथे पर गधा लिखा हुआ है क्या? राहुल कविश से सच बोल रहा था, लेकिन कविश को यही लग रहा था कि वो उससे झूठ बोल रहा है। आज तक उसके दादाजी का वो सीक्रेट फॉर्मूला राहुल के अलावा किसी को भी पता नहीं था। कविश का रिएक्शन देखकर राहुल ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और दीपक मिलकर उनकी अस्थियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी फैमिली का वो सीक्रेट अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। राहुल अपनी बात कहकर वहां से चला गया। उसके पीछे दीपक भी वहां से चला गया। कविश के लिए उसके दादाजी की अस्थियां कोई मैटर नहीं करती थी। इस वक्त उसके दिमाग में आज आयरा के ऑफिस में हुई उसकी इंसल्ट वाली बात ही घूम रही थी। वो अविन को किसी भी कीमत पर स्टीफेंस हाई स्कूल से बाहर कर देना चाहता था। ऐसा करना उसके लिए मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन आयरा की मर्जी के बिना ये आसान भी नहीं होने वाला था। उसने कुछ सोचा और स्टीफन के एक स्टाफ को कॉल लगाया। ये स्टाफ और कोई नहीं, विनय ही था। कॉल कनेक्ट होते ही कविश बोला, विनय, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये सुन विनय बहुत खुश होकर बोला, जी सर, बोलिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कविश ने कहा, अविन देसाई नाम का कोई लड़का सीनियर डिवीजन में टीचर है। तुम्हें उसके अगेंस्ट केस बनाकर मिस कोहली के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो उसे तुरंत फायर कर दे। कविश की ये बात सुनकर विनय मन ही मन बोला, अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं कब से इसी कोशिश में लगा हूँ। फिर उसने फोन पर कहा, अविन देसाई, वो मेरी नजर में कब से है, लेकिन मिस कोहली उस लड़के से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। वान्या ओबरॉय को ढूंढ कर लाने के बाद तो वो सबकी नजरों में हीरो बन चुका है सर। मुझे नहीं लगता एके अब उसे फायर करेंगी। कविश उसे लालच देते हुए बोला, तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़? विनय का मुंह खुला का खुला रह गया था। कविश ने एक बार फिर कहा, हाँ 1 करोड़। विनय बहुत खुश होकर बोला, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। ये सुन कविश फोन काटकर अपनी गाड़ी में बैठ कहीं चला गया। अविन उस लिक्विड को बॉक्स में इकट्ठा करने के बाद स्टाफ रूम में आ गया था। स्टाफ रूम में इस वक्त कोई नहीं था। स्कूल के वर्किंग आवर्स पूरे हो चुके थे, इसीलिए सारे टीचर्स जा चुके थे। इतना सब होने की वजह से अविन लेट हो गया था। स्टाफ रूम में एंटर होते ही वो चेयर पर अपनी डेस्क के पास बैठ गया और जमुना लाल बजाज की अस्थियों के बारे में सोचने लगा। अगर ये जमुना लाल बजाज कविश के रिश्तेदार हैं तो मुझे ये अस्थियां बजाज फैमिली को लौटा देनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? ये मेरे पास आई कैसे? और इस लिक्विड को देखकर कौन मुझ पर विश्वास करेगा कि ये उनके जमुना लाल की अस्थियां ही हैं? तभी उसे कुछ याद आया और उसने फौरन ही अपनी जैकेट से वो छोटा सा ब्लैक बैग निकाला जो उसे उन अस्थियों में मिला था। उसे टेबल पर रख वो बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगा। फिर खुद से बोला, क्या हो सकता है इसमें? खोल कर देखूं। अविन इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यादा ना सोचते हुए उसे खोलने का फैसला किया। और जब उसे खोला तो उसमें उसे एक छोटी सी प्लेट मिली।
ये प्लेट ऑर्डिनरी प्लेट से कुछ डिफरेंट थी। उसने इस तरह की प्लेट कभी नहीं देखी थी। ये प्लेट रेड कलर की थी। उसके सेंटर में इंग्लिश में सन लिखा हुआ था। अविन को वो बहुत अजीब सी लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या और क्यों ये मुसीबत उसके गले पड़ी है। तभी उस प्लेट में उसे कुछ और भी दिखाई दिया। प्लेट में जहाँ इंग्लिश में सन लिखा हुआ था, उसके आसपास बहुत ही छोटे छोटे कुछ नंबर्स प्रिंट थे। अविन जो अब तक कंफ्यूज्ड था, वो ये देखकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसके जादुई वॉलेट से अब तक जो भी चीजें निकली वो थोड़ी अजीबोगरीब जरूर थी, लेकिन सुबह से उसके साथ हो रहे इंसिडेंट से उसे इतना तो विश्वास हो गया था कि जादुई वॉलेट से निकली हर चीज रियल होती है। अविन अभी भी उस प्लेट को अजीब तरीके से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करे। उसे तो ये भी ठीक से नहीं पता था कि ये सारी चीजें कविश बजाज की फैमिली से रिलेटेड है भी या नहीं। फिर वो इंटरनेट पर बजाज फैमिली के बारे में पढ़ने लगा। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। ये तपन सिंघानिया का कॉल था। तपन सिंघानिया अविन का यूनिवर्सिटी क्लासमेट था और हॉस्टल में रूममेट भी। अभी तपन दिल्ली में ही एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। अविन के कॉल उठाते ही तपन ने पूछा, अविन, तू आज रोनित की पार्टी में आ रहा है ना? रोनित भी अविन का यूनिवर्सिटी क्लासमेट ही था, जो उन दिनों कॉलेज में यूनियन लीडर हुआ करता था। अविन ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा, रोनित ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया है। अविन का जवाब सुनकर तपन ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, ये रोनित अभी भी तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये सुन अविन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रोनित काफी रिच फैमिली से था। वो अविन को हमेशा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश करता था। पैसों की वजह से उन दिनों कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स रोनित से बहुत इन्फ्लुएंस थे। अविन ने जब तपन की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो तपन ने कहा, अविन, रिया नेगी यूएस से वापस आ गई है। आज वो भी आ रही है रोनित की पार्टी में, तो उससे मिलना नहीं चाहेगा? कॉलेज में रिया नेगी सभी लड़कों के दिलों की धड़कन थी, लेकिन अविन के लिए वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। रिया आयरा जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन आयरा के कंपैरिजन में वो कुछ ज्यादा ही गोरी थी। अविन उसके कर्ली हेयर और हंसते वक्त गालों में पड़ने वाले डिंपल की वजह से उस पर फिदा था। पहले दिन से ही अविन के मन में रिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। वो उसे लेकर रोमांटिक सपने भी देखा करता था, लेकिन ये बात उसके सिवाय किसी को नहीं पता थी, रिया को भी नहीं। कॉलेज खत्म होते ही रिया मास्टर्स के लिए यूएस चली गई थी और फिर धीरे धीरे अविन भी उसे एक कॉलेज क्रश समझकर भूल गया। आज पूरे 2 साल बाद फिर से रिया का नाम सुनकर वो सरप्राइज्ड हो गया था। रिया का जादू फिर से उसके मन में रोमांटिक फीलिंग ले आया था। तपन की बात सुनकर अविन अब तक रिया के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तपन ने जब काफी देर तक अविन की आवाज नहीं सुनी तो उसने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अविन जल्दी से बोला, अब तू इतना कह ही रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। इस बहाने पुराने दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा। ये सुन तपन मुस्कुरा दिया और बोला, रिया नेगी चीज ही है ऐसी जिसका नाम सुनकर कोई भी लड़का उससे मिलने का एक मौका तो जरूर लेना चाहेगा। तो फिर मिलते हैं आज रात 10 बजे एलिगेंट नाइट क्लब में। अविन ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। क्या अविन जमनालाल बजाज की अस्थियां और बजाज फैमिली का वो सीक्रेट उन्हें वापस करेगा? क्या होगा जब वो रिया से मिलने रोनित की पार्टी में जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।